अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन बाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। और आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम परवाज कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर अपनी 2GG इंडस के हाल वाल पूछने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी गाड़ी के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब पीछे हमारी गाड़ी के सिर्फ 2 काम रह गए हैं जिनको आज हमने ऑल मोटर जाके मुका देना है। काम नंबर 1, अपनी गाड़ी में जाके उसकी रिंग लाइट इंस्टॉल करवाना है। ये उस्ताद जी आपके चाबी स्विच के पास जाके फिट होती है और रात के टाइम अंधेरे में उजाला करती है। काम नंबर 2, डैशबोर्ड के थल्ले 2 बत्तियां फिट करवाना है। इन लाइटों का भी सेम वही काम है जो रिंग लाइट का था, ये भी अंधेरे में उजाला करती हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके वोचती हैं ऑल मोटर और अपनी 2GG इंडस की बत्तियां फिट करवाती हैं, क्योंकि मुस्तकबिल तो अपना रोशन होना नहीं, कम से कम गाड़ी का इंटीरियर ही हो जाए। हम पहुंच चुके हैं ऑल मोटर, गाड़ी की लाइटें शाइटें हमने उस्मान भाई को पकड़ा दी हैं और अभी हम अपनी जान अपनी शान 12 किले और 28 मंजों के इकलौते मालिक फैसल सेक्सी की जी वैगन में परवाज कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर कालिया साहब के हाल वाल पूछने। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और अभी हम कालिया साहब में अपनी जाने मन के साथ जा रही हैं एक अदर टेस्ट ड्राइव पे। लेकिन टेस्ट ड्राइव लेने से पहले हम गाड़ी में डलवाएंगे 2050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीस्ता। सबसे पहले गाड़ी को नॉर्मल चला के चेक करते हैं कि सारे गियर शेयर सही तरह लग रहे हैं कि नहीं। ये पहला गियर है हमारा, मनवारी दूजे दी, दूसरा गियर लग गया है, गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल ओके चल रही है। दूसरे गियर में थोड़ी आगे जाने देते हैं, जो आ रही है जो आ रही है जो आ रही है। अब लगेगा तीसरा गियर, ये चीज़ फुल खूबसूरत करके। ओ तेरी खैर, अंदर पूरा ही बाउंसिंग हाउस बना हुआ है क्योंकि रोड बहुत ही भैड़ी किस्म की है। ओ तेरी खैर, ओ पूरा ही स्टैंड ग्रुप हो गया है। चौथे की बारी, ये लग गया हमारा चौथा गियर। गाड़ी फुल सुकून से जा रही है, चेक करें जी, सुकून मोहलते मिठे चौल। अब बारी 5वें गियर की, ये लग गया हमारा 5वां गियर। वेरी नाइस, ओके की रिपोर्ट है अभी तक। अब बारी आखिरी गियर की, 6ठा गियर। लो जी, ये लग गया हमारा 6ठा गियर। माशाल्लाह से अभी तक एवरीथिंग आल ओके। आप थोड़ा ऊपर लेके जाती हैं जी, 1 2 3 देखो। गाड़ी का बहुत अग्रेसिव है यार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। और तीसरे में पैर दिया एकदम से गाड़ी कटी गई है माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब जरा रेड लाइन के सामने वाली रोड पे जाके सही तरह मांडा मार के चेक करते हैं। नहर के लिए इतना बहुत है आज। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन के सामने वाली रोड पे। अब गाड़ी भगा के चेक करती हैं पहले गेट से, रश थोड़ा कम हो जिससे पहले भी मोटरसाइकिल वाला हमारे नीचे आ जाए। सब्र कर लेते हैं क्योंकि सब्र का फल मीठा। ये बीच रोड में कहाँ गाड़ी मोड़ है खोदना कहीं का। चलो जी, 1 2 3 पे अगर ट्रक आ गया। ओके पूरे स्क्रीन गए हैं अभी तक, ओके की रिपोर्ट है। लो उस्ताद जी, रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अब हम एक बार फिर से परवाज कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर, क्योंकि अब्बा जी की HRV वहाँ पे खड़े हुई है। प्यारे भाई आप बताएं, आप इतनी देर बाद जाके में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैंने हिसाब लगाया गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, गियर भी माशाल्लाह बड़े एग्रेसिव है। इस मर्जी गियर में उठाओ गाड़ी पावर पूरी दे रही होती है। और लेकिन छोटे मोटे हैं मसला, एक तो वो सिलेंसर की आवाज़ आती है, आपको पता है, किसी टट वो पिछली बॉडी के साथ जाके लग रहा होता है। गाड़ी भागने में भी अच्छी है, एवरेज भी मेरे ख्याल से अच्छी ही देगी, लेकिन आपको पता है जी वैगन का फिर मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर वो तो आपको पता है कि जी वैगन का लेवल सबसे ऊपर है। उसके अलावा प्यारे भाई, जब पिछली बार आप इस गाड़ी में बैठे थे तब इसके अंदर B20 था, अब K24 है। बताएं फिर K24 का फैसला ठीक था कि नहीं? यार B वर्सेस K अगर हम करें तो B पुराना इंजन हो गया और B की पावर भी थोड़ी सी कम आती है K से। K में एग्रेसिव VTEC है, गियर आपको बड़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है शॉर्ट रेशियो की। उसके अलावा K मिलता भी इजीली है, तो मेरे ख्याल से K की ऑप्शन अच्छी थी बहुत। तो प्यारे भाई फिर क्यों ना जी वैगन के अंदर भी K24 ही हो जाए? यार इसके अंदर पहले ही 3G83 इंजन है जो कि K से पहले ही बहुत ऊपर की चीज़ है। और कौन सा इंजन है? 3G83। और पुत्र 3GP होता है जो 480p से भी नीचे का होता है।
सबसे पहली क्वालिटी। लो उस्ताद जी, हमने ऑल मोटर से अपनी गाड़ी पिक कर ली है। अब यहाँ से प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कॉल। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल, और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन बाकी है। इंशाल्लाह कल के दिन हमारी गाड़ी का जितना भी बॉडी पैनल्स की डेंटिंग शेडिंग वाला काम शाम है वो मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि बट सब डेंटर आजकल फुल वैशी हुए हुए हैं। अब अगर आप लोगों को बड़े साहब की खब्बी साइड की डेंटिंग का गेड़ा करवाऊं तो माशाल्लाह से तकरीबन कोई 90% काम मुकम्मल हो चुका है। फर्श के ऊपर जितने भी गले हुए पीस पूस थे बट साहब ने सारे के सारे वाड़ी के बाहर छोड़ दिए थे, और उनकी जगह 16 गेज की मोटी शीट लगाई है खूबसूरत करके। ये सारा 16 गेज का डाई वाला पीस है, ये भी लग चुका है। और गाड़ी के पिछले फर्श के ऊपर भी जितने पीस पूस लगने वाले थे, वेल्डिंग शेल्डिंग होने वाली थी, वो सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी है। अंदर की साइड से बड़े साहब की सारी डेंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर हम बाहर की साइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले बट साहब दी डेंटर ने गाड़ी के नीचे मुखी की गाड़ी फिट कर दी है, सेम सजी साइड की तरह लेंटर फुल डबल करके। साइड पैनल के पीछे वाली पट्टी भी फिट हो चुकी है और गाड़ी का कंप्लीट साइड पैनल भी। अभी हमारी गाड़ी के साइड पैनल्स के ऊपर टुच लगे हुए हैं, कल बट साहब आके इनको फुल पक्का कर देंगे। कल बट साहब हमारी फेंडर की दोनों मोरियां भी सेटमेंट कर देंगे। ये आगे की साइड का जो खप्पा है इसको बंद करेंगे, ये जंग वाला पीस काट के। और ये काम करने के बाद हमारी गाड़ी का जितना भी बॉडी पैनल्स की डेंटिंग शेडिंग वाला काम शाम था वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी हम बड़े साहब के चारों रिम टायर्स उतरवा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने वक्ती तौर पे हबशी ब्लैक के टायर्स बड़े साहब को लगाए थे, लेकिन नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस ने हमारी गाड़ी के लिए नवे टायर्स अरेंज करवा दिए हैं। तो कल हमने नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास जाके हबशी ब्लैक के टायर उतरवाने हैं और बड़े साहब के नवे टायर्स फिट करवाने हैं। पिछले रिम्स के ऊपर टायर हम थोड़े चौड़े फिट करवाएंगे 195/50/15 के, ताकि बट साहब की डेंटर उस प्रोफाइल के लिहाज से हमारे पिछले फेंडर तैयार कर दें, ताकि नॉर्मल इंजॉयज करने के लिए और खूबसूरती के लिए हम 165/55/15 इस्तेमाल करें, और जब मामला सीरियस हो जाए तो हम गाड़ी साहब के 195/50/15 के NS2R सेमी स्लिक्स इस्तेमाल करें। जितनी देर हम ऑल मोटर और रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर पे इंजॉय कर थे, मेरे प्यारे वसी भाई केडीएम वाले भाई से सारा सामान चुक के वापस खान क्रू आ गए थे। ये गोल्डन शॉप पर प्यारे वसी भाई का है ते तुसी नट बोर्ड्स चेक करो, पूरा ही सुनियारा लाइफस्टाइल। तमाम बोर्ड्स के ऊपर प्यारे वसी भाई ने गोल्ड प्लेटिंग करवाई है, थर्मोस्टेट बेल भी फुल फ्रेश हो गया है, और बाकी तमाम नट बोर्ड्स, टेंपरेचर सेंसर और चीजियां मीजियां फुल यस हो गई हैं। प्यारे वसी भाई, वैसे आपस की बात है, आपने सारे नट बोर्ड्स गोल्डन क्यों करवाए हैं? यार एक दिन मैं सोया था, सुबह उठा तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैंने अकाउंट खोल के देखा तो 150 करोड़ किसी ने ट्रांसफर किया हुआ था। तो मैंने कहा यार मैंने अगले दिन ही मर जाना है, क्या पता है जिंदगी का। तो हमने ये सारे पैसे लगाते अपनी गाड़ी के ऊपर, उसमें से जो 100 करोड़ था ना वो मैं ले गया हूँ केडीएम वाले भाई के पास। उनको मैंने कहा इस पे गोल्ड प्लेटिंग कर दो सबसे महंगी वाली, उन्होंने चार्ज किया 100 करोड़। अब जो पीछे 50 करोड़ रह गया वो हमने भाईजान इसके इंजन की बाकी चीजों पे लगाना। ये सारे नट बोर्ड्स हमारी K24 के 2000 के हैं। हमने अपनी गाड़ी के नट बोर्ड्स गोल्डन नहीं बल्कि सिल्वर केडीएम कराए हैं, और मेरे लिहाज से गोल्डन की निस्बत सिल्वर बोर्ड ज्यादा सोने लगते हैं। हमारी गाड़ी के सारे बोर्ड्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गए हैं और फुल लश्कारे मारे हैं। प्यारे भाई नट बोर्ड्स तो मैंने देख लिए हैं, लेकिन एक और चीज भी थी बड़ी सी, वो कहाँ पे है? वो मैं उसके बाद वापस छोड़ा। क्यों? जब इधर है भाई ये क्या है? ए चेक करो उस्ताद जी, हेडर्स की हालत चेक करो। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही लल्ली किस्म के हो गए हैं? यार मैंने इससे अच्छे तो काले लग रहे थे। ये थोपिया से मंगवाए हैं 50 करोड़ पे। देख कितनी लल्ली किस्म की फिनिश किए थे, चाइना के लग रहे हैं। अब कहीं से देख के लग नहीं रहा कि जैजमा के जेन्युइन है। प्लास्टिक के भाई ये कहीं 125 के तो नहीं? वही है, लग वही रहे हैं। यार मैंने उसे कहा था, मैंने कहा यार ये क्या रंगबाजी आपने किया, आपने स्प्रे मार के तो नहीं दे दिया? कहता है नहीं यार इसकी हालत ही ऐसी थी, मैंने इसी तरह करके दी। अब हमें इस पे और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही भैड़ा लग रहा है कसम। काम करता पता चल रहा है। ये काम नहीं किया इसने, ये चवल ही मारी है। पता तो चल रहा है ना, पता चल रहा है कि चवल मारी है। बहुत ही भैड़े लग रहे हैं कसम, जिस तरह चाइना के नहीं होते सिल्वर के, वो वाले लग रहे हैं। जिस तरह एससी का पैप नहीं होता, चाइना वाले भी से चाइना का कह रहे हैं। इसको अब बफ मरवा के सेट करवाते हैं। शैन लेके आनी है हमने। क्या लेके आनी है? शैन। बड़े साहब को हमने स्टपनियों पे शिफ्ट कर दिया है और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत ही भैड़ी किस्म की लग रही है। स्टपनियों पे शिफ्ट होने के बाद आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? बता भाई, क्या चाहता है तू मेरे से? क्या चाहता है? चंगा वाला बैठा होता है, जैसे ही मैं आता हूँ इसको प्यार चढ़ जाता है। ये देखें जी, सुना प्यार बच्चे, क्या हालत रहा है? खाना खाया तू आज? ओए मोटे की जैकेट तो वापस कर दे, बड़ी देर हो गई है, मोटा तबका नंगा फिर रहा है। फुल प्यार मोहब्बत रिबाउंड दे उत्ते चढ़ के मोटे ने तुझे गालियां देनी है आके। मोटे को वीडियो भेजना अब, मोटे ने मार जाना। ओ ये तो मेरे साथ ही कुश्ती शुरू कर गया। चल बैठ जा आराम नाल। लैला जी के प्यार मोहब्बत से पहले हम बात करते हैं रिम टायर्स के बारे में। और बड़े साहब को स्टपनियां लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी के एक्सटीरियर लुक बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हमने अपनी गाड़ी को सिर्फ रिम टायर लगा के लो किया हुआ था और गाड़ी हमारी सोनी सोनी लग रही थी। अब स्टपनियां लगाई हैं तो फिर से लल्ली लग रही है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप अपनी स्टॉक गाड़ी की लुक को थोड़ा इनहेंस करना चाहती हैं तो उसको जाके कुछ थोड़े से रिम टायर फिट करवाएं और गाड़ी को हल्का सा लो कर दें। गाड़ी आपकी पहले की निस्बत काफी BEA ब्यूटीफुल हो जाएगी। अभी हम मिस्टर वसी पतंगबाज के साथ लाजिमा फ्रेंड की काली होंडा रिबॉन्ड में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फैक्ट्री एरिया, अपनी गाड़ियों के इनटेक मैनिफोल्ड के लिए जैन तैयार करवाने। हम पहुंच चुके हैं जैन वाले भाई के पास। ये प्यारे वसी भाई की गाड़ी का इनटेक मैनिफोल्ड है, इसका हमने पीछे का जैम बनवाना है, साथ में थ्रॉटल बॉडी का।
इनटेक मैनिफोल्ड के 3 जैन तैयार हो चुके हैं। ये मियां नमार भोड़ा जी की FD2 टाइप आर का है, ये K24 के 2000 का है और ये बड़े साहब का है। अब टूडोरेल के इनटेक मैनिफोल्ड का जैन तैयार किया जा रहा है। लो उस्ताद जी, हमने तमाम गाड़ियों के जैन तैयार करवा लिए हैं। अब जाकर करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि आज सारा दिन हमने किया है कम दूजा। हम पहुंच चुके हैं फैसल बर्गर और यहाँ से हम खाएंगे डायनासोर शवारमा। लो उस्ताद जी, हमारा डायनासोर शवारमा बदाना जंग में एंट्री मार चुका। प्यारे भाई क्या कह रहे थे? भाई वो कहता है कि आपसे खाया नहीं जाना, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो सही कह रहे थे। एक तो ये डायनासोर शवारमा है, दूसरा ऊपर भाई इसके वो वाला पेपर है, वो शापर सा है, वो खुल ही नहीं रहा। अब आपने भी खा के दिखाना है, मैं भी खा के दिखाऊंगा। नोमी चौधरी आप रेडी हैं? मैं तो लड़ रहा हूँ यार अभी। तुसी शवारमे दा मुंह चेक करो, ये है असली डायनासोर शवारमा। बताएं फिर प्यारे वसी भाई कैसा फ्रेश किया है? भाई डायनासोर शवारमा होता तो मजे का, लेकिन ये उसे खाने के लिए लड़नी पड़ती है जंग। 3 साल में मैंने टूडोरेल के पीछे इतनी जंग नहीं लड़ी जितनी मैंने ये 15 मिनट में शवारमा खाते हुए लड़ ली है। लेकिन ये हाजी और मैंने वो जंग फतह कर ली है और नोमी चौधरी उस जंग में भाईजान मार गए। मार गया? तुझे क्या हुआ था? यार मैं परेशान हो गया। ये देख मेरे फोन पे अभी तक लगा हुआ है सारा, बोटियां इधर गिर गई थी। जब इसने उसने कहा ना डायनासोर शवारमा, भाई उसने केला खाया, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। पहले उसने ऊपर पेपर वो लगाया काटो, तो वो हाथ में सारी बोटियां हाथ में पे, वहां से मैं शवारमे को दंदी मारूं, नीचे से सारा कुछ बाहर। मैंने फिर प्लान ही कैंसिल कर दिया। इसने शिकस्त मान लिया, ये बंदा नहीं ठीक। भाई मैं हार मारी हूँ, लेकिन अपनी गेम ऊपर है, हमने फ्रेश कर दिया उसे। अब हम जा रहे हैं गाड़ियों की दुकान पे लेने थोड़ी सी ग्रीस। तेल शेल वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। तेल वाला ट्रेंड हमने खत्म कर दिया है, अब हमने यूज किया करें ग्रीस। कहाँ पे? क्लच के चिमटे पे। हम वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू पे और यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर ने तमाम इंजन को खूबसूरत से सिल्वर और ब्लैक रंग के बीच रंगारंग करके रख दिया है। ये इंजन बड़े साहब का है, वो मोटे का है, और ये के 2000 का। पेंट होने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं इंजन हमारे ब्रांड न्यू हो गए हैं। हेड और ब्लॉक को हमने सिल्वर पेंट किया है, ऑयल चैम्बर को काला, इंजन माउंट को काला और तमाम पुलिस को भी काला, क्योंकि ट्रीट काला शेप बनाए सबसे आला। प्यारे वसी भाई का इंजन भी पेंट हो चुका है, इनटेक मैनिफोल्ड भी और साथ में फ्यूल भी। हमारी गाड़ी के गियर और इंजन के ऊपर पल्स फूट के बाहर आ रही हैं। अभी हमने इन चीजों के ऊपर सिर्फ पेंट किया है, लैकर लगना बाकी है। लैकर लगने के बाद तमाम गाड़ियों के इंजन एक खूबसूरत सी शाइन भी देंगे। प्यारे वसी भाई के गियर के ऊपर हमने सुनहरे बोर्ड्स फिट कर दी हैं और माशाल्लाह से सुनहरी बोर्ड्स और सिल्वर रंग का कंट्रास्ट काफी सोना लग रहा है। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके अपना फुल टाइम लम्बे पैके चील करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मचे हाजिर हैं और अभी हम जा रहे हैं नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास बड़े साहब के टायर्स चेंज करवाने। हम पहुंच चुके हैं नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास। बच्चे की ड्रेसिंग चेक करें आप लोग। मेरी टोपी लेके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नाइस कैप। टोपी के साथ साथ द नॉर्थ फेस की जैकेट, अडीडास का पजामा, ब्रूक्स के जूते और साथ में एक्चुअली आई कैन की जराबें। प्यारे भाई बताएं आज आपने क्या सोच के ये ड्रेसिंग की है? भाई मैं स्पोर्ट्स माइंड हूँ और आपको पता है फिटनेस इज माय पैशन। बताएं मिस्टर नबील, आज आप मेरे लिए कौन सा तोहफा लेके आए हैं? प्यारे भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट थी आज हमने वो पूरी कर दी है, जिसका हमने वादा किया था आज वो वादा पूरा हो गया। दिखाएं जी कौन सा वादा पूरा किया आपने? फ्रेश 165 55 15 के टायर्स आ गए हैं आपकी गाड़ी के लिए, जो कि बिल्कुल बुलबुल के बच्चे ब्रांड न्यू कंडीशन में है और मैं आपको क्या ही बताऊं कितने सॉफ्ट है, मखमल। जरा चेक कराएं। ये चेक क्या बात है जी, क्या बात है। इस पे बंदा आराम से झूले ले सकता है। ब्रांड न्यू टायर्स है। मैं कहता हूँ आपकी गाड़ी ऐसा इसके बाद सुन हो जाएगी, खामोशी स्टार्ट ही नहीं होगी। वो टायर की तरफ तो ऐसे क्या है ना, मैं क्या पता नहीं बंद हो जानी गाड़ी। की तरफ से तो तगड़ी होगी 10/10, टायर की तरफ से मुलायम। हमने बड़े साहब के चारों रिम्स के ऊपर नवे टायर चढ़वा लिए हैं। फ्रंट रिम्स के ऊपर हमने नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के दिए गए 165 55 15 लगाए हैं और पिछले रिम्स के ऊपर हमने अपने जाती 195 50 15 लगाए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि रिम्स के ऊपर टायर प्रोफाइल चेंज करने से उनकी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। 165 55 15 के साथ हमारे रिम्स स्टैट ग्रुप लग रहे हैं और 195 50 15 के साथ हमारे रेम्स परफॉर्म ग्रुप लग रहे हैं। इस बात की मजीद गहराई में जानने के लिए हम नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस से रिव्यू करेंगे। बताएं प्यारे भाई क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जब आपने विड्थ कम करनी है, 165 विड्थ है टायर की, तो आपकी गाड़ी के अंदर स्टैंड कैम्बर फिटमेंट बहुत अच्छी बैठ जाएगी, ठीक है, जिसका फ़ायदा होगा आपके फेंडर्स भी अप करेंगे, कैमर शैम्बर बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें चाहिए विड्थ ज़्यादा। अब 195 हमने इसलिए डाला है कि हमने आगे करनी गाड़ी की ग्रिप, तो 195 की सरफेस भी ज़्यादा है, 50 में उसकी साइड प्रोफाइल भी बहुत अच्छी बैठेगी और गाड़ी की जब हम लॉन्च करेंगे गोली की तरह जाएगी, पूरा ही G&G करके ग्रिप करेगी और गैप हो जाएगी। लो उस्ताद जी, हमारी गाड़ियों के जितने भी रिम टायर थे हमने सारे के सारे चुके अब्बा जी की HRV में छोड़ दिए हैं और ये बात कंफर्म है कि आज घर जाके मुझे अम्मा जी से चंडे भी पड़नी है, क्योंकि जितने रिम टायर मैंने इस गाड़ी में फिट कर दिए ना, गाड़ी का इंटीरियर गंदा हो जाना है। अभी हम नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के साथ जा रहे हैं एक अदद सोनाटा की टेस्ट ड्राइव लेने। प्यारे भाई टेस्ट ड्राइव लेनी है अपने स्टाइल से। ठीक है भाई, दियो पैर फिर। सब स्लो है तेज है? स्लो ऐसे तेज तो FX है। ये तो बात है, ये तो
90 तक पहुंची और ये 2.5 वाली है 2000 वाली है? 2000 वाली है। ओए होए होए, चस नहीं आई कुछ, मजा नहीं आया। सोनाटा ने सोनाटा ही कर दिया। सुनाटा कर दिया बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दिखाएं, 10.9 है। थोड़ी सी जिगजैगिंग करके दिखाएं जरा, ऐसे ऐसे ऐसे। ग्रिप चेक करें, टायर देखें सही है कि नहीं। टायर तो सही लग रही पीछे देख कोई आ तो नहीं रहा? नहीं, हम बहुत तेज आगे आ गए। चल ठीक है, मार सब ब्रेक, पीछे- खिंच के ब्रेक मार, मार खिंच के ब्रेक। ब्रेकें भी इतनी खास नहीं लग रही मुझे। ठीक है, लेकिन मैंने डेड ब्रेक नहीं मारी, ब्रेक तो ऐसे- डेड मार के दिखा ना, डेड ड्रॉप जिस तरह करता उसने डेड ब्रेक मार के सामान पड़ा दिखा। हुआ है ना पीछे। कोई बात नहीं, सामान तेरे में ही ही ना आके गया। बजेगा। सामान ही वक्की में ना बज जाए। टायर तो दे नहीं ऐसा ना। वजन बहुत है गाड़ी, वजन गाड़ी का नहीं, तेरा है भाई, गुनाहों का। गुनाहों का। मैं तुमरा करके आया हूँ, मेरे कम हुए हैं। तेरा क्या हिसाब है? मेरी भी ओके है, ओके है। अभी पलड़ा बराबर है, बैलेंस ही चल रहा है। बैलेंसिंग चल रही है। रमजान है। रमजान आ रहा है, नेक वाइब्स ओनली। देख भाई, रमजान हुई तस्बीह। हाँ जी, टोपी अल्लाह। पहली पोस्ट ही वही होती है, आपको पता है? फिर डीपी भी चेंज कर हाँ दिया जी, हाँ जी। जो हर साल लगाता है वही लगानी है जो फिर फिर से। हाजी मीन उसमें हाजी ऐड कर देना हाँ भाई। जी। हाजी वाली रू डाल देनी। ऐसे ही है बिल्कुल। दे पैर फिर, और रशिया आगे कोई बात नहीं, रिंग रोड चढ़ते। एयर बैग भी चेक कर लेंगे। रिंग रोड चढ़ते। ओके, ये अभी हमने एक नई चीज डिस्कवर की है कि इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट मोड्स भी हैं। प्यारे भाई, गाड़ी का मूड तो बनाया जरा, मोड चेंज कर दे। मूड चेंज कर ये दें। फिर आप देखें जरा, ये कौन सा मोड है? ये कस्टम मोड है। ओके, ये स्पोर्ट्स स्पार्ट्स करें ना, चेक करें। ये चीज Red। लॉन्च उठाया प्रॉपर यार, लॉन्च से गेम होती है, आपको पता है? लॉन्च करें लॉन्च से होती है गेम। फिर साइड पे खड़ी करें आप, फुल डेड करें इसको, कोई ब्रेक पे पैर दे के पूरा ही ऐसे करके जरा लॉन्च मारें इसका। यार, चल भाई, बड़े प्यारे भाई की गाड़ी है, तो जब वो वीडियो देखेंगे ना तो आप घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही देखेंगे, अभी थोड़ी देखनी है। नाइटर्स तो ऑन करा। ओए, नेटर्स ऑन कर दें जरा, एसी हमने बंद कर दिया। चल मेरा भरा, दे पैर, लॉन्च गुड है। ओहो, अब कुछ फर्क पड़ा गाड़ी को। अब गेम हुई है। अब गेम हुई है गाड़ी की। जान दे जान दे जान दे, करोला 120 पे पहुंच गए। हाँ, रन दे उसको, और क्या करना है? पीप पीप। परा आए, चल ये चीज देखते हैं आज कहाँ तक जाती है। आगे ट्रैफिक भी है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप रैश ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन यार किसी की गलती बस इससे आगे नहीं जा सकते हम। कहाँ तक पहुंचे थे? 150 तक। है। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है। अब थोड़ी सी मुझे- बबलिंग महसूस हो रही है मुझे। हाँ, वो कह रहे थे कि टायर चेंज होने वाले हैं, तो चेक कर ले। दे फिर पैर, वाह, इधर से निकाला ऐसे ये चीज। ये किया ना तुमने बब्बर शेर वाला काम, इसको तो फ्रेश करिए एमजी वाले को। ये कहाँ से फ्री हो रहा है? चाह मेरा भरा, छुट्टी कार कितने में निकले हम? 150। मैं कहता हूँ कोई 180 हो जाए तो गेम हो जाएगी अच्छी वाली। ट्रैफिक बहुत है। ऑन ब्रेक हो जाए, क्योंकि अल्टो हमसे आगे नहीं निकल सकती। दे पैर फिर से बस। व्हाट्सएप ये देखो, ये क्या कर रहा है? जैको वाले, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये गलत हो गया। नो बोलो। नो बॉल हो गई अब यार। रहने देते हैं, रिंग रोड बस उतर आज जाते के लिए हैं। इतना बहुत था। है इतना। हमने सारा सामान चुक के HRV में फिट कर दिया है। अब यहाँ से प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कॉल। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल, और खान क्रू आते साथ ही हमने बड़े साहब को उसके नवे टायर फिट किए हैं खूबसूरत करके। और चौड़े टायर इंस्टॉल होने के बाद आप लोग गाड़ी के पिछवाड़ा लुक चेक करें, पूरा ही अग्रेसिव लाइफस्टाइल फॉर यू। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस गाड़ी को चौड़े टायर फिट करने के लिए हमें गाड़ी के पिछले फेंडर्स रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम फेंडर्स रोल किए बगैर गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा टायर जाके फेंडर के साथ लगेगा और कट जाएगा। इस वक्त खान क्रू पे तमाम गाड़ियों के इंजन को फुल टाइम रेडी किया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग मिस्टर वसी पतंगबाज की टोडो रैल का इंजन चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। म्यूगन का आफ्टर मार्केट टापा, म्यूगन पावर की ऑयल कैप, आफ्टर मार्केट FPR, स्कंक 2 की थ्रोटल बॉडी, शॉर्ट रेशो ऑल व्हील वाला गियर, जैस्मा के आफ्टर मार्केट हेडर्स। पूरे इंजन को खूबसूरत से सिल्वर रंग के अंदर पेंट किया गया है और साथ में सुनहरी नट बोल्ट्स लगाए गए हैं। प्यारे वसी भाई, नाजरीन को बताएं कि क्या आपको वाकई यकीन आ रहा है कि ये खूबसूरत चीज आपकी गाड़ी में जा रही है? सबसे पहले मैं सुबह आया हूँ, इसको टापा रेड वाला लगा हुआ था। मैं कहा यार सिर्फ टापा खूबसूरत नहीं लग रहा, बाकी इंजन माशाल्लाह से बड़ा मेंटल लग रहा है। मैं अंदर से टापा लेके आया, लाली जी ने टापा लगाया और ये ऑयल कैप मुझे किया गिफ्ट। ओके, जब ये सारा सामान इसको लगा और मुझे वाकई यकीन नहीं आया कि ये इंजन मेरा है। अब सबसे पहले ये था कि यार टूटरेल में जब L15 था ना, तो उसका इंजन भी साफ़ सुथरा शेप था, लेकिन ये है कि वो L15 अजीब सा अंदर लगता था, उसकी कोई वाइब नहीं थी। इंजन बे के गोल्स जो होते हैं ना, वो बंदा उसमें पूरे नहीं कर सकता। ना उसको इनटेक लगा सकता है, ना उसको आप हेडर्स लगा सकते हो, ना उसको आप FPR लगा सकते हो। तो ये चीज़ें ज़रा ना लगी हो ना तो इंजन बड़ा मेंटल लगता है। उसके बाद जब हमने स्वैप का सोचा तो हमने एक डुअल कैम वाला डी ढूंढ रहे थे, आपको पता है। मैंने कहा वो भी ज़रा मेंटल लगेगा, उसका भी हमें ऐसा टापा मिल रहा था।
लेकिन ये है कि लाल जी ने जो हमें ऑप्शन दी थी वो बहुत बेस्ट है। और आप चेक कर सकते हो कि जब ये ब्लैक होते में जाना है इंजन, हाँ जी, आपको भी पता है क्या होना है, मेंटल सीन। उसके बाद अगर हम दूसरे इंजन के बारे में बात करें तो ये हमारे प्यारे मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी का। मोड़ा जी अपने सेटअप की स्पेक्स तो बताएं जरा। यार टाइपर का हेड है इसमें। ओके, टाइपर के हेड में बेसिकली ये फर्क होता है, इसकी कैम अग्रेसिव होती है, बड़ी लूप होती है, Okay. और उसमें VTC 50 डिग्री होती है, और 24 का ब्लॉक है। अच्छा ये ब्लॉक है तो गियर के ऊपर क्यों हाथ डाल रहा है उसके? तो नीचे ही है ना। ठीक है। और गियरिंग इसमें QL वाले जिन्हें 4.9 फाइनल ड्राइव का गियर है, आफ्टर मार्केट LSD के साथ। Okay. और मैनिफोल्ड है इसमें। कौन सा है? 2 स्ट्रीट अल्ट्रा स्ट्रीट अच्छा। एडिशन, ठीक है। और PQA की फुल रेल है, और FPR इसमें इंस्टॉल करना है, और इसमें पुलिया आफ्टर मार्केट जो भी लगाई हुई नहीं है इसमें, और इसमें थोड़ा बॉडी आफ्टर मार्केट है 78 mm की जो भी नहीं लगाई हुई। ओके, लगाया क्या भाई ये बता दे। अंदर पड़ा कुछ लोग कुछ चीज़ें पाउडर कोट होने गई हुई हैं, कुछ वैसे उतार के सेटअप तैयार कर रहे हैं। और उसके अलावा 750 cc इंजेक्टर्स हैं। अच्छा इंजेक्टर यहाँ पे लगते हैं? नहीं अच्छा हाँ, क्या बात है मोटे, क्या बात है, इंजेक्टर यहाँ कोयलों की जगह इंजेक्टर फिट कर रहा है। इंजेक्टर यहाँ पे लगता है, और आफ्टर मार्केट इसके प्लग्स हैं, रेडियम हीटेड ना। ओके, और इसमें ये डॉक्टर है आफ्टर मार्केट, इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर, ठीक है। और इसकी जो हमने वाटर जैकेट आफ्टर मार्केट लगानी है जो भी लगाई भी नहीं है, ठीक है। और इसके सेटअप को नाइट्रस पे करना है, कोई सोच और नाइट्रस। ओके, और 750 cc इंजेक्टर्स के साथ। और इसमें टाइप एस ऑयल पंप है, आफ्टर मार्केट हेडर्स है, और FD2 की वायरिंग है, FD2 का इश्यू है। ये उस्ताद जी हमारी K24 एक 2000 का इंजन है, स्टॉक K24 है। साथ में अकॉर्ड यूरोआर में जो K20 टाइप आ रहा है उसका गियर है ASP3 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गियर, RRC इनटेक मैनिफोल्ड जो FD2 टाइप आर में आता है। और बाकी जितने भी खूबसूरती वाले लवाजमात हैं वो इंशाल्लाह कल हम ताजमहल से खाएं क्रू आते हुए अपने साथ ले आएंगे। उसके बाद ये सेटअप बड़े साहब का है, स्टॉक K24 एवरीथिंग फुल स्टॉक। गाड़ी का इंजन और गियर हमने पेंट किया है खूबसूरत से सिल्वर रंग के विच, साथ में सिल्वर रंग के KDM बोल्ट्स, 5 स्पीड शॉर्ट रेशो गियर है, स्टॉक क्लच। हमें अपनी गाड़ी को आफ्टर मार्केट सामान लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी का वेट ही बहुत कम है। ये स्टॉक K24 के साथ ही फुल कुत्ता किस्म का भागेगी, जैसे छोटे साहब भागते हैं स्टॉक L15 के साथ। वैसे उस्ताद जी आपस की गल है, चौड़े टायर की गेम बहुत ऊपर है, पहले की निस्बत चौड़े टायर के साथ गाड़ी बहुत अग्रेसिव लग रही है। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है, और आज हम बड़े साहब का पिछला बम्पर और स्विफ्ट GT ए वाली टेल लाइट्स लेके प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे बट साहब डिडेंटर ने बड़े साहब के पिछले फेंडर रोल कर दिए हैं खूबसूरत करके। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल जैन नो टचिंग वाला काम हो गया है। और अब हमारी गाड़ी जितनी मर्जी जंपे मारे हमारा टायर फेंडर के साथ टच नहीं करेगा। ये चेक करें जी, टायर फिटमेंट फॉर यू। मिस्टर समंदर खान हमारी गाड़ी का इंजन बाहर निकाल रहे हैं, और बट साहब डिडेंटर ने खब्बी साइड का जो अगला खप्पा था उसको भी बंद कर दिया है। हमारी गाड़ी के अगले दोनों फेंडर नीचे के साइड से गले हुए थे, तो बट साहब डिडेंटर ने खरादी साहब के पास जाके फेंडर के नीचे वाले दोनों पीस तैयार करवा लिए हैं। बड़े साहब का रेडिएटर खुल चुका है। यहाँ पे बट साहब डिडेंटर हमारी सीट बेल्ट के लिए सेंटर पिलर के नीचे नट वेल्ड कर रहे हैं। नट वेल्ड करने के बाद हम आ जाएंगे गाड़ी के अगले फेंडर्स पे। बड़े साहब के फ्रंट पे जितना भी सामान था सारा का सारा खुल चुका है, और सारा सामान खुलने के बाद हमें गाड़ी के इंजन बे के अंदर जंग और मोरियों के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। अंदर की साइड पे सीट बेल्ट लगाने के लिए नट वेल्ड हो चुका है। गाड़ी के दोनों एक्सेस हमने खोल दिए हैं, सारी इंजन वायरिंग भी साइड पे कर दी है। अब समंदर खान गाड़ी की पाइपिंग और इंजन माउंट्स खोलेगा और इंजन हमारा टक करके बाहर आ जाएगा। जितनी देर गाड़ी का इंजन बाहर आ रहा है उतनी देर में हमने गाड़ी की पिछली लाइटें और पिछले बम्पर भी उतार दिया है, और पिछवाड़े के लिहाज से गाड़ी का फ्रेम काफी साफ सुथरा है। बट साहब बताएं जरा ये अगले फेंडर का क्या हिसाब किताब लगाना है? ये तो आपने नीचे से पूरा वाड़ के रख दिया है। हाँ जी भाई, ये देखें, ये पुराना इसका पीस था, ठीक है, ये नीचे से बिल्कुल गला हुआ है। ये देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये ना इसलिए हमने ये पीस को देखे ये लेके आए ताकि जितना ये ज्यादा पीस लगेगा इसकी साइड वाले की पीस की ताकत ज्यादा होगी। अक्सर ज्यादा देखा आपने वो अंदर घुस जाता है। हाँ जी, ठीक है, ये जितना इसकी ताकत इससे ज्यादा मजबूती होगी और खूबसूरती भी। ये जेन्युइन फेंडर पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बट साहब डिडेंटर बत्ती के साथ गाड़ी की फ्रंट वजी हुई गाड़ी काट देंगे ताकि हमारी गाड़ी का इंजन सुकून से बाहर आ जाए। गाड़ी की फ्रंट गाटरी को काट के हमने निकाल दिया बाहर, और फ्रंट गाटरी की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी तोन में वाल पड़ा हुआ है और सेंटर से विंगी हुई है। लो साहब जी, हमने छोटे साहब का इंजन और बाकी सामान गाड़ी से बाहर निकाल दिया है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हाजी साहब आपने बड़े साहब का जैमन इंजन सेल करना है, तो नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि हमारा इंजन गाड़ी से बाहर आने से पहले ही सेल हो गया था। ये इंजन हमने सेल किया अपने फ्रेंड हमजा फ्रॉम डैब ऑटोमोटिव को। इंजन के साथ कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तीनों माउंट और इंजन ब्रैकेट
लाइट्स, कंप्लीट हेड असेंबली, गियर, इंजन वायरिंग, दोनों एक्सल्स और साथ में शिफ्टर भी। ये कंप्लीट सेटअप हमने बेचा है 90,000 का। इंजन माशाल्लाह से हमारा हर लिहाज से 10 किस्म का है। आप लोग इंजन के अंदर से कंडीशन चेक कर सकते हैं, पूरा ही शीशा पीस फॉर यू। बड़े साहब का इंजन बेचने के बाद ये गाड़ी हमें पड़ती है 5,60,000 की। गाड़ी हमने खरीदी थी 6,50,000 की, 90,000 माइनस हो गया, पीछे रह गया 5,60,000। अब अगर हम गाड़ी के इंजन बे के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। खुशी हमें मिली है गाड़ी की सजी साइड से और गम हमें मिला है गाड़ी की खब्बी साइड से। गाड़ी की सजी साइड हमारी टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली है, जंग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। गाड़ी अभी तक अपनी जैमन सीलों में है। फायरवॉल की कंडीशन भी बिल्कुल 10/10 है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े साहब की खब्बी साइड के बारे में तो यहाँ पे हालात काफी माड़े हैं। साइड गाटरी की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, जंग की वजह से पूरी फना हो गई है और गाटरी के आर पार नजर आ रहा है। फ्रंट गाटरी वजनी की वजह से साइड गाटरी पे पूरा वाटर पड़ा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक गाटरी हमारी बिल्कुल फारिग है। खब्बी साइड की साइड गाटरी हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा एवरीथिंग ओके। अब कल हमने खान क्रू आके गाड़ी की टेल लाइट्स और उसका पिछला बम्पर फिट करवाना है। वैसे बम्पर के बगैर आप लोग गाड़ी की पिछवाड़ा लुक चेक करें, चौड़े टायर की वजह से गाड़ी बहुत ही वैसी लग रही है। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम ये गाड़ी चंगी भली चला के खान क्रू तक लेके आए थे, लेकिन मेरे प्यारे वसी भाई ने माशाल्लाह से ऐसी कोई नैशी फैलाई है कि इस गाड़ी का इंजन कज़ाही लाई से इंतकाल फरमा गया। प्यारे भाई बताएं, ये इंजन उड़ाने का कोर्स आपने कहाँ से सीखा है? भैया होता खोलते साथ मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जहाँ से ऑयल डालते हैं वहाँ पे शापर लगा हुआ था। हाँ जी, लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। आगे बताएं। ठीक है, फिर मैंने ताहिर भाई और तुझे कहा कि यार इसका ऑयल चेंज हुआ था 1988 में सिर्फ एक बार, उसके बाद आज तक इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ। सब ने मेरी बात ली मजाक। उसके बाद बंदे की आई वीडियो कॉल मैंने काट दी, उसका वॉइस मैसेज आया, कहता है कि यार ऑयल चेंज मैंने नहीं करवाया। मैं कहा मैंने ताहिर भाई को बता दिया, अब टेंशन हो। कहता इंजन की मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, हमने कौन सा मांडा मारना है। वापसी पे तो ये पता है, फिर जब कीड़ा जागता है थोड़ा सा मांडा मुंडा हो जाता है। मैंने गाड़ी खींची पहले गेयर में, दूसरा गेयर जब मैंने डाला गाड़ी ने किया थोड़ा सा व्हील स्पिन। मैं कहा यार इंजन तो फुल मेंटल है, धुआं भी नहीं मार रहा था। कान क्रू तक लेके आए सुकून से। उसके बाद ताहिर भाई ने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मैंने मना भी किया। मैं कह रहा अब स्टार्ट ना करना, वो नाराज़ है। वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं। स्टार्ट किया, टक 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 टक। मैं कहा ताहिर भाई ये क्या हुआ? कुछ नहीं वैसे टैपेट की आवाज़। मैं कहा जरा रेस दे के देखो। रेस दी है, धड़ल 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 धड़ल। मैं कहा आपका इंजन हो गया बाय बाय। वो कहते भाई इसकी वजह। मैंने कहा जिससे हमने गाड़ी खरीदी उसका भी मुझे रिसेंटली वॉइस मैसेज है। उसने कहा कि जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उसके 1 साल बाद गिर गई थी नाले में, नाले से बाहर निकाली है तो इंजन में थोड़ा सा पानी चले गया, तो तेल पानी मिक्स हुआ है और इंजन हमारा ओके बाय हो गया। ये आप लोग शॉपर के नीचे इंजन ऑयल की हालत चेक कर सकते हैं, पूरा ही मलिक शेक बना हुआ है। वैसे प्यारे भाई आपने जो नाले वाली बात की थी ना, वो अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, क्योंकि गाड़ी अभी तक गीली है। बाकी आप लोग जंग की कंडीशन चेक कर सकते हैं, साइड पैनल सेम टू सेम बड़े साहब जैसे हैं, पूरा ही जंगो जंग लाइफस्टाइल फॉर यू। एथे भी मोरी, 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 तो एथे भी मोरी। अगर हम इस हिस्से को छोड़ के अगले हिस्से के बारे में बात करें तो ये माशाल्लाह से साफ सुथरा है। इंजन बे की कंडीशन सेम बड़े साहब जैसी है, सजी साइड पे खुशी है और खब्बी साइड पे गम। सजी साइड से गाड़ी का इंजन भी ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी गाड़ी शोरूम से बाहर आई है। सारी सीलें 10/10 है और लोहा अपनी फुल जान में है। लेकिन खब्बी साइड पे इंजन बे की मदर सिस्टर 1122 ईवी है। गाटरी के आर पार नजर आ रहा है, यहाँ से गाटरी सारी अंदर बड़ी हुई है, यहाँ से कुप्पा क्रैक है। इस गाड़ी को अभी तक इसकी जैमन गाटरी लगी हुई है और बिल्कुल यस मैस कंडीशन में है, जिससे ये चीज साबित होती है कि गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंटल नहीं है। गाड़ी की फायरवॉल भी अपनी जेन्युइन कंडीशन में है, दोनों साइडों के मुखियां फुल मजबूत हैं। गाड़ी के इंजन बे के अंदर खब्बी साइड छोड़ के एवरीथिंग ऑल ओके। गाड़ी के डेंटिंग शेंटिंग वाले काम शाम के लिए ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट ने गाड़ी का जैमन डैशबोर्ड खोल दिया है और माशाल्लाह से गाड़ी की फायरवॉल अंदर वाली साइड से भी फुल यस मैस कंडीशन में है। बस स्क्रीन की पट्टी के नीचे चंगा भला जंग है, उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके।